हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी में लगे होंगे और डेली एक सेट का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हम बार बार हर एक वीडियो में बोल रहे हैं कि किसी भी एग्जाम का एक मूल मंत्र है कि आप उस एग्जाम का एक सेट प्रैक्टिस जरूर करिए। इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे डेली एक वीडियो बिहार एसएससी से प्लेटफॉर्म के बुक से डाला जा रहा है। जो आज हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन 21 नंबर सेट का डिस्कशन करेंगे। इससे हम लोग 20 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो नहीं देखे हैं जाके देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। इससे पहले कि हम लोग के पास जो 20 क्वेश्चन है उसका हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर जो नहीं देखे हो जाके देखिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। इससे पहले हमारे पास जो पुराना वाला बुक था उससे भी हम लोग टेस्ट सीरीज किए हैं, ट्यूटोरिया के बुक से भी किए हैं। तो जाइए और देखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। आप लोग जितना ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा उतना ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। और आप लोग कमेंट भी करिए कि आप लोग किस चीज़ के रिलेटेड वीडियो खोजते हैं। आपको अगर स्पेशल कमेंट करिए कि अगर आपको स्पेशल साइंस के रिलेटेड चाहिए उसका भी वीडियो बनाया जाएगा। चलिए आज हम लोग टेट सीरीज 21 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। टेट सीरीज 21 का पहला नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 से 14 से 232 के बीच में उच्च न्यायालय से संबंधित है। उच्च न्यायालय से कहां तक संबंधित है। तो अनुच्छेद 214 से 232 तक। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग के जैसे प्रक्रिया से क्या करा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी। तो किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो अकबर के द्वारा आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी। मनसबदारी प्रथा थी। भू राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में चालू की गई थी। कौन सी प्रणाली। तो जब्ती प्रणाली। मनसबदारी प्रथा अकबर ने कब आरंभ किया था। तो ये अकबर के द्वारा 1574 में आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया था। तो 1574 में आरंभ किया गया था। मनसबदारी अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है पदनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था। तो किसके तहत अंगीकृत किया गया था। तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। ऑप्शन नंबर बी। भारत और भारत बांग्लादेश की जो भूमि समझौता है दोनों देशों के बीच क्या है, कुछ भूमि का आदान प्रदान हुआ है जिसमें बांग्लादेश को जो है वो बांग्लादेश जो है ये बांग्लादेश को भारत से 111 परिक्षेत्र और भारत को बांग्लादेश से 51 परिक्षेत्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। तो किसके द्वारा किया गया था। तो 1837 में किसके द्वारा किया गया था। तो जेम्स प्रिंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आएगा, जेम्स प्रिंस के द्वारा किया गया था। और अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1937 में जेम्स प्रिंस ने प्राप्त की थी। अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे कब हुआ था। तो अशोक के शिलालेखों का जो खोज है ये 1750 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था। तो टी फेंथलेट ने की थी। किसने की थी। टी फेंथलेट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के 37वां संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पंचायतों की स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। इसमें शहरी, ऑप्शन नंबर बी है कि ये सही है, क्योंकि इसमें पंचायती 73वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था? तो पंचायतों की, तो ऑप्शन ए सही है। और इसमें दूसरा क्या है? इनमें शहरी संस्थाएं सरकार को स्वशासन का संस्था स्वीकार किया गया। नहीं, दूसरा क्या है? गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी केवल सही होगा। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ये कब हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन आप लोग को ये पहले भी वीडियो में बनाए हैं, ये 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। भाग 9 और संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार की गई। 74वां संविधान 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय सरकारों को स्वशासन की संस्था स्वीकार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 73वें के द्वारा पंचायत को और शहरी को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? तो कौन सी खाद्य फसल है? तो गेहूं है। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, भारत में कर्नाटक में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। विश्व में कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो विश्व में सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी, इस दिन किसका किसका जन्मदिन मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस जो है ये महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों दिन का जन्मदिन है। अच्छा, 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र, कब? 15 जून, ये दिन आप लोग याद रखिएगा। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने के लिए मान्यता दिया। और 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, पटना जिले में स्थित नाखस पिंड का संबंध है। तो नाखस पिंड का संबंध किससे है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आरंभ किया गया था। ये 1942 में आरंभ हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर पूछे ये कब आरंभ हुआ था? तो ये 6 अप्रैल 1930 को आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, न कि संघीय शब्द का चर्चा किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है। भारतीय संविधान में जो है भाग 3 में क्या दिया गया है? तो भाग 3 में किसके बारे में चर्चा किया है? तो मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा किया है, जो कितना से कितना तक दिया है? तो 12 से 35 तक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बलराचा दर्रे के किनारे पर दर्रे के दोनों किनारे पर निकलने वाली जो जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाती है? तो ये कौन सी नदी बनाती है? तो ये चिनाब नदी बनाती है। ऑप्शन नंबर बी। जो चिनाब को हिमाचल प्रदेश में किस नाम, हिमाचल प्रदेश में चिनाब को जो है हिमालय प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसको हम लोग चंद्रभागा के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाना जाता है? तो चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऋग्वेद में चिनाब को किस नदी में, चिनाब को कौन सी नदी कहा गया है? तो ऋग्वेद में जो है ये चिनाब को अशाकनी कहा गया है, अशिकनी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बाबूजी बाबूजी के उपन्यास उपन्यास में किन्हें याद किया जाता है? तो बाबूजी के उपन्यास में हम जगजीवन राम को याद किया, उपनाम से किसे याद किया जाता है? तो बाबूजी के उपनाम से जगजीवन राम को याद किया जाता है, जो सबसे लंबे अवधि तक केंद्रीय मंत्री रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे है। अच्छा, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। देश बंधु के नाम से के उपनाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को जाना जाता है। गुरुदेव की उपाधि से किसे जाना जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। और वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित था? तो कौन से संबंधित था? तो 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो राजनीतिक दल बदल विरोधी प्रस्ताव संविधान के, इसी के तहत 52वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया था दल बदल को। 91वां जो संविधान संशोधन के तहत दल बदल से संबंधित संशोधन था, इसके द्वारा केंद्र और राज्य में मंत्री परिषद को जो सदस्यों की संख्या होगी लोकसभा और विधानसभा के संख्याओं में 15% से अधिक नहीं होगा। ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये 91वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज से कौन से संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी। ये पहले भी कई बार सेट में आ चुका है। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। और लिब्राहम आयोग जो है ये किससे संबंधित है? तो लिब्राहम आयोग है ये बाबरी मस्जिद से संबंधित है। शाह आयोग का संबंध किससे है? ये लिब्राहम आयोग किससे संबंधित है? तो ये बाबरी मस्जिद से संबंधित है, बाबरी मस्जिद से संबंधित है। अच्छा, नानावती आयोग का संबंध किससे है? तो गुजरात के दंगों से है। अशोक मेहता समिति ने द्विपक्षीय स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कौन से विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो कौन ले गया था? नादिर शाह ने ले गया था, ऑप्शन नंबर बी। नादिर शाह ने ये कब आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने ये दिल्ली पर ये कब आक्रमण किया था? तो 1739 में किया था। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली का शासक जो था वो मोहम्मद शाह था। तो नादिर शाह को ईरान का क्या कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंगाल कौन से खेल से संबंधित है? तो अंतिम पंगाल है कौन से खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। 22 दिसंबर 2022 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जहां गोंडा के संरक्षण की परियोजनाएं चल रही है? तो कौन सा ये? तो काजीरंगा है, ऑप्शन नंबर सी। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है, जो शेर के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? तो ये असम में है। बांदीपुर जो कर्नाटक में स्थित है, जो बाघ के लिए क्या है? प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है? तो किसी संस्था की जो है वो लाभप्रदता वो किस पे निर्भर करती है? तो न्यास के
न्यास के संसाधन की गति पे, ऑप्शन नंबर सी। अगर न्यास परिषद की विचारधारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विरूप विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल सम्राट में सबसे पहले देखा गया? तो किसमें देखा गया था? तो एतमुद्दौला के मकबरा में, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। एतमुद्दौला का जो मकबरा है ये किसने बनवाया था? तो एतमुद्दौला के जो मकबरा है ये नूरजहां के पिता ग्यास बेग का मकबरा है। और एतमुद्दौला का जो मकबरा है ये आगरा में स्थित है और ये नूरजहां के देखरेख में बनवाया गया था। अकबर का जो मकबरा है ये कहाँ स्थित है? तो सिकंदर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 का प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 2022 में किसे नामित किया गया है? तो शंकर सुब्रमण्यन को नामित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक समान घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाई जाती है। तो अधिकतर कहाँ पाई जाती है? तो उत्तरी ध्रुवों में पाई जाती है। अच्छा, हिमनद का जो विस्तार है पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर पाया जाता है तथा हिमनद के आंतरिक भागों में हिमालय क्षेत्र विश्व की सबसे बड़ी हिमनदी है। सियाचिन ग्लेशियर जो है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सैन्य स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सांची का सबूत तो किस शासक ने बनवाया था? तो जो सांची का सबूत है ये कौन से शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, सांची का जो सपूत है ये कहाँ स्थित है? तो सांची का जो सपूत है ये मध्य प्रदेश में। ये कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो रायसेन जिले में स्थित है। और उस सांची के सपूत की खोज जनरल टेलर के द्वारा तथा हरभूत के स्पूतों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। डफलिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो डफलिन रिसर्च सेंटर की स्थापना पटना में की गई है, ऑप्शन नंबर डी। डफलिन प्रजनन केंद्र ये कहाँ खोला गया है? तो डफलिन अगर प्रजनन केंद्र पूछे तो ये भागलपुर में खोला गया। भागलपुर में क्या खोला गया है? तो प्रजनन केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध है ये कृष्णा नदी पे बना है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मेटूर बांध है ये कावेरी नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध है ये किस पे बना है? तो नर्मदा नदी पे बना है। नागार्जुन सागर बांध है ये तेलंगाना और मध्य प्रदेश के सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इसे मूल अधिकार कौन सा नहीं है? सूचना का अधिकार ये मूल अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। सूचना का अधिकार है ये कौन सा अधिनियम? सूचना का अधिकार है अधिनियम 2005 में लाया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लाया गया था? तो 2005 में लाया गया था। कुछ नागरिकों को कुछ अपवादों को छोड़कर किसी भी प्रकार के सूचनाओं को मांगने या जानने का अधिकार है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? तो अगर भारतीय संविधान में अगर मौलिक अधिकार अगर पूछा जाए तो अभी 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अभी बताया था इससे पहले मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में दिया गया है? तो भाग 3 में दिया गया है। कहां से कहां तक दिया गया है? तो 12 से 35 तक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान का अभिरक्षक अंग कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक अंग भारत का मुख्य न्यायाधीश है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या करने वाली संस्था कौन सी है? तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय है। भारतीय कानून को अंतिम व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ग्रीन पार्क स्टेडियम है, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम ये कहाँ स्थित है? ये कानपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, जो वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। साल्टलेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में स्थित है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। रॉकेट रोल एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो रोल एक्ट जो है ये 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में लागू किया गया था। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। रोल एक्ट, इस एक्ट को ही हम लोग रोल एक्ट को ही हम लोग किस नाम से जाना जाता है? तो इसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो काला कानून के नाम से जाना जाता है। और इसे काला कानून क्यों कहा जाता है? तो ये बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है इसे। और रोल एक्ट के तहत इसे काला कानून का इसलिए कहते हैं कि 1931 में जो अंग्रेजी सरकार थी, जिन्हें जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में क्या कर सकते थे? बंद कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, तो ये कहाँ हुआ? तो स्टॉकहोम में हुआ था। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, मानव पर थी यूएनए के यूएनए जो है यूएनओ यूएनओ का यूएनओ ने विश्व पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो केनिया में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ की एक ये संस्था है, कौन सी? यूएनईआर। इसका ये क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, और इसका मुख्यालय केनिया में है। और केनिया की राजधानी कहाँ है? तो नैरोबी है। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। स्वर्ण मुक्तः संबंधित होता है, तो स्वर्ण मुक्तः किससे संबंधित है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखता है, और वह राष्ट्र जिसमें विदेशी विनिमय भंडार के पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। सबसे अधिक संरक्षित सोना का भंडार कहाँ है? तो यूएसए के पास है। सबसे अधिक अगर सोना का भंडार पूछे तो किसके पास है? तो संरक्षित सोना का भंडार यूएसए के पास है। सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश कौन है? तो अगर उत्पादक देश पूछे तो ये कौन सा है? तो उत्पादक देश में पूछे तो चीन है। अच्छा, सबसे ज्यादा अगर पूछे कि सोना का घरेलू उपभोक्ता कौन सा देश है? तो भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, विपक्ष द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो द्विपक्षीय एकाधिकार है ये एक क्रेता और एक विक्रेता को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर डी। एकाधिकार बाजार का असंतुलित अवस्था को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो बाजार का नियम है ये जेबी सी ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी। जेबी ने अपने पुस्तक ट्रेड डी इकोनॉमी पॉलिटिक्स में बाजार संबंधित नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम को सी के बाजार नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ये जेबीसी ने बताया था नियम के अनुसार पूर्ति होती है जो अपनी मांग क्या कर लेती है? स्वयं निर्माण करती है, ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? तो भारत की जो संविधान सभा है ये कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर डी। कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन का अगर आगमन पूछे भारत में तो 24 मार्च 1946 को हुआ था। और इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन की जो योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। राज्य की अनिवार्य तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राज्य का जो अनिवार्य तत्व है ये संप्रभुता, स्वशासन और राज्य क्षेत्र, ये क्या है? ये सभी है। तो इसमें कौन होगा? ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, जनसंख्या एक निश्चित भूमि भूभाग सरकार और संप्रभुता, इसमें जनसंख्या प्रथम और आवश्यक तथ्य है राज्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो कौन सी जो जनजाति हो ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो उराव जनजाति, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ताना भगत आंदोलन ये कब से कब तक चला था? तो ये ताना भगत आंदोलन 1914 से 1900, ये ताना भगत जो आंदोलन है ये कब से चला था? तो 1914 से 1920 तक चला था। और इसमें तत्कालीन बिहार के छोटा नागपुर इलाके में उराव जनजाति द्वारा किया गया था। इस आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? जतरा भगत थे। इस आंदोलन के अगर प्रवर्तक पूछे कौन थे तो जतरा भगत थे, जतरा भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। नौजवान सभा भारतीय सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो ये सरदार भगत सिंह ने स्थापित की थी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, नौजवान भारत सभा का नाम अपने आप में एक महान क्रांतिकारी विरासत को पुनर्जीवित करने और आगे बढ़ाने की संकल्पना का प्रतीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो नौजवान सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह के द्वारा मार्च 1926 में की गई थी। कब की गई थी? तो सरदार भगत सिंह के द्वारा मार्च 1926 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। बुद्ध धर्म और संघ मिलाकर कहलाते हैं। जो बुद्ध है जो धर्म और संघ मिलाकर क्या कहलाते हैं? तो बुद्ध धर्म और संघ मिलाकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, बुद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। बुद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक अर्थात विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। फोकस इन द रोड माई डेड एंड आरबीआई इन बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सी रंगराजन, ऑप्शन नंबर सी। अच्छे, द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो रघुवीर राजन है। आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? तो रघुवीर राजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं? तो कौन से पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं? तो पंचमढ़ी को हम लोग क्या कहते हैं? सतपुरा की रानी कहते हैं। अच्छा, पंचमढ़ी का जो ये पर्वत है सतपुरा की पहाड़ी, ये सतपुरा की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो सतपुरा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। ये ज्वालामुखी चट्टान से बनी हुई है। और सतपुरा की चोटी का, ये सतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और बनारस के रास्ते से जोड़ता है? तो ये कौन सा जोड़ता है? तो ये NH2 जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, NH1 और NH2, जो NH1 है और NH2 को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? NH1 प्लस NH2 को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? तो ग्रैंड ट्रैंक रोड कहते हैं, GT रोड कहते हैं। अच्छा, जो वर्तमान में NH44 है, भारत का सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। और इसकी अभी लंबाई कितनी है? तो 4745 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? तो किसको लिया गया है? तो 3 दिसंबर को लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन को बिहार राज्य सरकार मेधा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अच्छा, बिहार दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 11 नवंबर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
41 अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? तो जो अजंता की कलाकृति है किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। अजंता की गुफाओं गुप्त शासकों द्वारा औरंगाबाद के कहाँ बनाया गया था? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया गया था। अजंता की गुफाओं को 1983 में इसे किसमें शामिल किया गया है? तो यूनेस्को में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये कहाँ स्थित है? तो अजंता की जो गुफा है ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है। ये कई बार ये पीछे भी सेट में आ चुका है। जो पीछे का सेट नहीं जाके देखे हो देखिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? तो ये कौन सा है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, कंदारिया का जो महादेव मंदिर है ये खजुराहो में है, जिसका निर्माण चंदेल राजाओं के द्वारा किया गया था। मुक्तेश्वर जो मंदिर है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास में स्थित है, और यह मंदिर जो है किसको समर्पित है? तो यह मंदिर शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है? तो ठंडी महासागरीय जलधारा कौन सी नहीं है? तो ये क्यूरोस्को की जलधारा है। ये क्या है? ये गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। हेलसिंकी राजधानी है, तो हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो ये फिनलैंड की राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए। फिनलैंड जो है ये उत्तरी यूरोप महाद्वीप में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका। फिनलैंड की मुद्रा क्या है? तो फिनलैंड की अगर मुद्रा पूछे तो इसका मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मार्कोनी पुरस्कार 2023 में हरि बालाकृष्ण को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो आशा, ये कौन सा सम्मानित किया गया है? आशा पारेख को सम्मानित किया गया है 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोजमेल सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी थे वो केवल एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और भीमराव अंबेडकर जो थे लंदन में तीनों गोल सम्मेलन में ये अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। ये भारत की तरफ से नहीं, ये किसकी तरफ से गए थे? तो ये अछूतों के प्रतिनिधियों की तरफ से गए थे। इसी से पूछा जाता है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था वो गांधी इरविन संधि कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है वो अप्सरा है, ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर होमी जी ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। साथ ही भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की यात्रा शुरू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। मानव को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारफिश किस कंपनी ने बनाया है? तो ये कौन सी कंपनी बनाई है? तो ये स्पेस एक्स ने बनाई है, ऑप्शन नंबर सी। स्पेस एक्स है ये इलन मस्क की एक निजी परिवहन, ये किसकी कंपनी है? तो ये इलन मस्क जो है, इलन मस्क ये क्या है? एक निजी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो किसे दिया गया है? तो ऑयल इंडियन लिमिटेड को दिया गया है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। भारत में अभी तक महारत्न अगर कंपनी पूछे तो कौन कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो 13 महारत्न कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है ये 23 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 7 अगस्त को विश्व हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त को, ये बहुत पूछा जाता है कि 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 152 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है? तो इसका फार्मूला हम लोग पीछे वाले सेट में बताए थे। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसको निकाल के देखिएगा, 66.67 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। पौधों के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो केसर के रूप में हम लोग वर्तिका का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, केसर जो है ये बहुत मात्रा में कहाँ मिलता है? तो ये केसर जो है सबसे मात्रा में जम्मू कश्मीर में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो ये जम्मू कश्मीर में मिलता है। विश्व में केसर का सबसे बड़ा अगर उत्पादक देश पूछे तो विश्व में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये कौन सा है? तो ईरान है। ईरान क्या है? केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? तो सबसे सशक्त स्कंदक कौन सा है? एल्युमिनियम क्लोराइड है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 15 ओम का एक प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो 8 ओम का मान ज्ञात करें। 8 ओम का जो मान ज्ञात करना होगा, ये श्रेणी क्रम में समानांतर क्रम में जुटा हुआ है, तो समानांतर क्रम में क्या होता है? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। इस फार्मूला पे आप लोग रख देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है इसका मान, तो 1 यहाँ से 15 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/r1 का मान ही निकालने के लिए बोला है, और r2 का मान यहाँ पे आपको दिया है कितना? 1/20। यहाँ से r1 का मान आप लोग निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? तो 60 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? तो सबसे अधिक द्रव्यमान किसका है? तो न्यूट्रॉन का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। 56 नंबर क्वेश्चन है, डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिल्टर सामग्री का प्रयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसे गलनांक के ऊपर गर्म किया जाता है और कोशिका क्रिया के द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। तो किससे किया जाता है? तो ये टॉन्कन है, टॉन्कन के द्वारा ऐसा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कैसा परिवर्तन निहित है? तो सौर ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। मोमबत्ती में है क्या? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, किसमें? तो मोमबत्ती में किया जाता है। लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में किया जाता है, और माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। डेल्टा में मौजूद प्रतिरोध यौगिक है। तो डेटाल में जो है मौजूद प्रतिरोध यौगिक कौन सा है? तो एलन रॉक्सीलेंसो है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित चारों में से 3 स्तनपायी के उदाहरण है और इस एक प्रकार के समूह बनाते हैं, इस समूह से संबंधित नहीं है। तो इस समूह से कौन से संबंधित नहीं? तो पेंगुइन संबंधित नहीं है।
स्तनपायी के खून क्या होते हैं? गर्म खून वाले जंतु होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। वयस्क मनुष्य में रुधिर की समान मात्रा कितनी होती है? तो रुधिर की समान मात्रा 5 लीटर होती है। ऑप्शन नंबर, ये 5 से अगर 6 लीटर दिया रहता तो क्या है, ये करेक्ट रहता है, 5 से 6 लीटर होती है। अच्छा, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर में रक्त की कमी अधिक होती है। रुधिर एक क्या है, तो तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम, और अगर रक्त का अगर पीएच मान पूछे कि रक्त का, रुधिर का अगर पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन है, यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है, और अभिक्रिया को डैश अभिक्रिया कहा जाता है। तो कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? ऊष्मा छेपी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ऊष्मा छेपी का अर्थ है कि क्या, रासायनिक अभिक्रिया में जो ऊष्मा ऊर्जा को शोषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। पतियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? तो आप पतियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? तो कोशिका द्रव में पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। जो लवक जो है प्रायः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और लवक की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो लवक की खोज है, ये लवक की खोज जो है ये किसके द्वारा की गई थी? तो 1865 में हेकेल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो हेकेल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है। तो एक्सोबायोलॉजी का संबंध किससे है? तो बाह्य अंतरिक्ष के जीवन के साथ है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। IUCN, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से याऊ में रंगहीन हो जाता है? तो किसके कारण हो जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी। पीतल में जो होता है ये कितना प्रतिशत? तो पीतल में कॉपर जो होता है, पीतल में 70% कॉपर और 30% क्या होता है? तो 70% इसमें कॉपर होता है और 30% जिंक होता है। इसमें जिंक कितना होता है? तो 30% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। दृष्टि की अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो दृष्टि की अस्थायित्व का जो सिद्धांत है ये सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी। टेलीस्कोप से दूरस्थ वस्तुओं को आवर्धक रूप में देखने वाला यंत्र है। अब पेरीस्कोप एक ऐसी वस्तुओं को देखने वाला यंत्र है जो देखने की सीमा से दूर है और जिसका हम लोग प्रत्यक्ष दृश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। हार्मोन के रूप में काम करने वाला प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो ये कौन सा है? ऑक्सीटोसिन है। ऑप्शन नंबर बी। हमारे शरीर में कुल कितने तरह के हार्मोन हैं? तो हमारे शरीर में अगर कुल हार्मोनों की संख्या देखी जाए तो 230 प्रकार के हार्मोन है। कितने प्रकार के हार्मोन है? दो, जो शरीर के अलग अलग भागों को नियंत्रित करते हैं। एड्रीनल हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं? तो एड्रीनल हार्मोन है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो एड्रीनलिन हार्मोन को हम लोग लरो या उरो हार्मोन के नाम से जानते हैं। और प्रोटीन में कितने प्रकार के इम्यूनो अम्ल पाए जाते हैं? तो प्रोटीन में 20 प्रकार के इम्यूनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है। तो क्या स्थानांतरित करती है? तो ताप करती है, ऊर्जा करती है और माध्यम के कण करती है। ये सभी होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन है? तो प्राथमिक उत्पादक है इसमें कौन है? तो पादप है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69।
प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? स्पैम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे जो दिया हुआ है यूआरएल, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अच्छा, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? तो ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक है मैदा और खमीर। ऑप्शन नंबर ए। ईस्ट को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो खमीर कहते हैं। मैदा के आटे में खमीर मिलाकर रखने से फर्मेंटेशन होता है और आटा क्या होता है? तो फूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो आपातकालीन हार्मोन किसको कहते हैं? एड्रेनल हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। और इससे पीछे वाले हम वीडियो में बताए थे कि एड्रीन हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं? तो लरो या उरो हार्मोन कहते हैं। और इसका उत्तेजना के समय एड्रीन हार्मोन क्या होते हैं? तो अधिक मात्रा में स्रावित होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो लरो या उरो हार्मोन कहते हैं। लरो या उरो हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतरित करता है? तो ये किसके द्वारा करता है? इन्फ्लूएंजा मच्छर के काटने से करता है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। मलेरिया नामक रोग में प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजुआ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। अमरबेल क्या है? तो अमरबेल एक पूर्णतना परजीवी है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। डैश का संबंध खाद्य पदार्थों को खराब होने, स्वाद बिगड़ने की संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्यों में कमी से है। तो ये किसका है? तो खाद्य विकृति का है। ऑप्शन नंबर डी। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। और ये 75 क्वेश्चन के श्रृंखला का आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की थी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी। 1864 में ब्रिटिश भौतिकी शास्त्री जो थे मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय का गणितीय सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया था कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बदलते स्वरूप के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होती है वही तरंगे की गति के कारण इसकी गति के लिए इस उत्तरदायी होता है। चलिए 75 क्वेश्चन के श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिए और इससे जितना ज्यादा हो सके आप लोग अधिक से अधिक में लाभ उठाइए। थैंक